औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, हमारा फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक यूनिट एंड स्टैंडर्ड्स पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एवरीबडी वेलकम टू दिस एमसीक्यू सीरीज़, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम इसे पूरे इंथुसियाज्म के साथ कंप्लीट कर सकें। सो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक यूनिट एंड स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड अ यूनिट। क्योंकि यूनिट से आप मेजरमेंट करते हैं, जैसे आप कहते हैं 4 kg, तो 4 kg का बेसिकली क्या मतलब होता है? 4 टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। जैसे आप मेजर करते हैं 4 मीटर, तो इसका क्या मतलब होता है? 4 टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट हमेशा स्टैंडर्ड से की जाती है। और स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इनमें पॉइंट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस एंटिटी। इसकी कोई शेप, साइज नहीं करते फिजिक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज में आपके पास इंटेंसिटी भी है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये लुमिनस इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें कोई भी डिराइव क्वांटिटी नहीं है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव क्वांटिटी, तो नन ऑफ दीज। Which of the following is a pair of non-SI unit of length and mass respectively? यानी लेंथ का भी और मास का भी नॉन एसआई यूनिट हो। तो मीटर एंड किलोग्राम, इसमें दोनों एसआई यूनिट हैं। इसमें एसआई यूनिट किलोग्राम है लेकिन फीट एसआई नहीं है। इसमें मीटर एसआई है लेकिन आउंस एसआई नहीं है। एंगस्ट्रम और एटॉमिक मास यूनिट दोनों हैं। यूनिट ऑफ मास इन गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम बेसिकली सीजीएस सिस्टम को ही कहते हैं, तो दैट इज ग्राम। If the area of circle is equal to circumference of the circle, यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सर्क्यूमफ्रेंस, व्हिच मींस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो रेडियस कितना होगा सर्कल का? तो ये आर और स्क्वायर कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू 2। ओके, द एंगल सबटेंडेड बाय सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर। तो पूरा सर्क्यूमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, तो इट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंगल यहाँ पे बन रहा है। सो इट इज ऑप्शन ए। व्हाट इज द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज पाई रेडियन? सर्क्यूमफ्रेंस फाइंड करना है सर्कल का। एज वी नो सर्क्यूमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो अब हमें सर्क्यूमफ्रेंस चाहिए, जबकि एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया 100 पाई है। सो पाई आर स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल, इट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, विच मीन्स आर इज इक्वल टू 10 इफ यू ऑपरेट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आर अगर 10 है और यहाँ पे हम पुट कर दें तो इट इज 20 पाई। सो इट इज 20 पाई, नॉट रेडियन, इज 20 पाई मीटर में आ जाएगा ये। सो रेडियन इसमें नहीं आना चाहिए, टाइपिंग। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास द एंगल सबटेंडेड at the center of a sphere whose by an area of its surface equal to radius of the sphere। अच्छा, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सरफेस एरिया जो है वो रेडियस के बराबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रेडियस होता तो फिर मैं स्क्वायर ऑफ रेडियस को कैंसिल करके कहता 1 स्टे रेडियन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेडियस है, विच मीन्स नन ऑफ दीज इज द करेक्ट। A stay radian can also be called as squared radian। हम इसे स्क्वायर्ड रेडियन इसलिए कहते हैं कि 1 रेडियन एंगल बनता है लेंथ बाय रेडियस की रेशो से, यानी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो फिर 1 रेडियन एंगल बनेगा। लेकिन 1 स्टे रेडियन एंगल उस वक्त बनता है जब एरिया जो कि लेंथ इंटू लेंथ और रेडियस जो कि आर इंटू आर के प्रोडक्ट से बनेगा। तो इधर लेंथ स्क्वायर है, इधर आर स्क्वायर है,
इसको आप a बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी स्क्वायर्ड है, देखें इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, लेकिन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इस रिलेशनशिप की वजह से इसे स्क्वायर्ड रेडियस हैं। So next question है, the angle subtended at the center of a sphere by its surface area. तो solid angle is equal to a divided by r square, as we know कि जो sphere का surface area है वो 4 pi r square है। तो if you cancel both you get 4 pi steradian। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा 4 pi steradian। 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो देखें 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। तो फिर 1 रेडियन डेफिनेटली 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर होगा। इफ यू डिवाइड बोथ यू गेट 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, जिसका रिजल्ट न्यूमेरिकली 57.3 डिग्री आता है। आई होप यू गाइज enjoyed वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।